अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप परम्यूटेशन। और इसमें हम लोगों ने जो ग्रुप परम्यूटेशन क्या होता है, इसमें हम लोग दो फंक्शंस के दरमियान में बाइजेक्टिव मैपिंग करवाते हैं, दो सेट्स के दरमियान में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बाइजेक्टिव होता क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग होती क्या है। तो इसके लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ऑन टू और वन वन क्या है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि बाइजेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग अगर दो ग्रुप्स के दरमियान मैपिंग करवाएं, ठीक है, दो ग्रुप्स के दरमियान मैपिंग करवाएं, ये हमारे पास होगी डोमेन और ये हमारे पास होगी रेंज, ठीक है। एक ग्रुप है ए और एक है बी। तो हमारे पास ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। वो कैसे, डैट इज़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए। यानी कि बी का हर एलिमेंट जो है वो ए के ऊपर मैप हो, ए के इमेजेस पे मैप हो रहा हो, इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज ए में मौजूद हो, ठीक है। यानी कि वन, अब हमारे पास इधर दो एलिमेंट्स थे, इधर तीन एलिमेंट्स थे, हम लोगों ने वन को इसके दो एलिमेंट्स में मैप करवा दिया और इसको टू को इसके एक एलिमेंट पे। यानी कि इसका कोई एलिमेंट हमारे पास पीछे बाकी नहीं बचा जिसको हम लोगों ने मैप ना करवाया हो। तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, जिसमें रेंज के हर एलिमेंट जो है वो डोमेन पे मैप हो रहा हो, ठीक है। मीन्स नो एलिमेंट्स रिमेन अनमैप्ड इन रेंज बी। यानी कि बी में कोई ऐसा एलिमेंट बाकी नहीं बचा जो अनमैप रहा हो, जिसको हम लोगों ने मैप ना करवाया हो। तो वो हमारे पास होता है ऑन टू। और वन वन हमारे पास क्या होता है, वन वन ये होता है डैट इज़ एवरी इमेज इन बी हैज़ यूनिक प्री इमेज इन ए। यानी कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, हम लोगों ने दो सेट्स लिए हैं ए और बी, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। इसका हर इमेज जो है ये उसके किसी एक इमेज पे मैप कर रहा है। ये नहीं कि वन अगर वन पे मैप करा तो टू पे भी मैप करेगा, जैसे यहाँ पे वन जो है वो ए और बी दोनों पे मैप करा था ना। लेकिन वन वन में ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। वन वन में सिर्फ एक जो एलिमेंट होता है रेंज का, वो ए के एक ही एलिमेंट पे मैप होगा, वो किसी दूसरे पे मैप नहीं होना चाहिए, वरना वो वन वन नहीं रहेगा। तो वन जो है वो वन पे मैप हो रहा है, टू टू पे और थ्री थ्री पे, ये इसकी यूनिक प्री इमेजेस जो है वो मौजूद हैं। तो ये हमारे पास वन वन है। हमारे पास वन ऑन टू और वन वन की समझ आ गई हमें। तो अब हम बाइजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। बाइजेक्टिव क्या होता है, द फंक्शन एफ, ऐसा फंक्शन हम लोगों ने एक फंक्शन एफ लिया है जो ए जो है वो बी पे मैप कर रहा है, ठीक है। इससे टू बाइजेक्टिव, वो बाइजेक्टिव कहलाएगा इफ़ इट इज़ बोथ वन वन एंड ऑन टू। यानी कि वो दोनों क्या, वो फंक्शन क्या हो, वो दोनों सेट क्या हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो हो वो हमारे पास इक्वल हो ऑर्डर ऑफ बी के। यानी कि अगर इसमें तीन एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी तीन ही एलिमेंट्स हों। अगर इसमें कम एलिमेंट्स होंगे तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या होगा, तीन एलिमेंट्स होंगे, इसमें दो एलिमेंट्स हमारे पास अगर होंगे तो हमारे पास ऐसे होगा ना, दो एलिमेंट इसमें और इसमें तीन, तो इसका एक एलिमेंट जो होगा वो इसमें मैप करेगा, तो हमारे पास वो वन वन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब वन वन नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव तो वो होता है जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो हमारे पास बाइजेक्टिव की ये कंडीशन होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, ताकि वो एक दूसरे की यूनिक इमेज पे मैप करें, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि बाइजेक्टिव मैपिंग क्या है। बाइजेक्टिव मैपिंग हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। लेट एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए बी। एक्स और वाई दोनों इक्वल है हमारे पास ए बी के, ठीक है। दो सेट हमने लिए हैं, एक एक्स और एक वाई लिया है, और दोनों किसके इक्वल हैं, ए और बी के। बी ए सेट ऑफ ए, जो ए के सेट हैं। मैपिंग एफ, हमारे पास मैपिंग क्या होगी, एक्स जो होगा वो मैप कर रहा है वाई पे, इज़ गिवन बाय, हमें मैपिंग दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम इस पर एफ मैपिंग अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास ए बी है, पहले हमारे पास परम्यूटेशंस बना लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्होंने हमें दी हुई है। पहले हमारे पास ए को ए पे मैप किया, बी को बी पे मैप किया। यानी कि ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए, यानी एफ वन ऑफ ए जो है वो मैप कर रहा है ए पे, और एफ वन ऑफ बी जो है वो मैप कर रहा है बी पे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट आ गई। उसके बाद एफ टू जो हमने लिया, एफ टू हमें एफ मैपिंग दी थी, तो यहाँ पे एफ वन इसको नाम मिल दिया, इसको एफ टू दे दिया। अब हमारे पास क्या है, ए बी और ए बी, हम लोगों ने ए को मैप करवा दिया बी पे और बी को मैप करवा दिया ए पे। तो हमारे पास एफ टू ऑफ ए किस पे मैप हो रहा है, बी पे, ए बी पे मैप हो रहा है ना, और एफ टू ऑफ बी किस पे मैप हो रहा है, ए पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ए को बी पे ए और बी दोनों को हम लोगों ने बी पे मैप करवा दिया। एफ थ्री ऑफ ए इक्वल्स टू बी एंड एफ टू ऑफ बी इक्वल्स टू बी। उसके बाद हमारे पास है एफ फोर। एफ फोर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ए बी दोनों को ए पे मैप करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एफ फोर ऑफ ए इक्वल्स टू ए और एफ फोर ऑफ बी इक्वल्स टू ए। यानी कि अब हम देखें, अब हम लोगों ने इसमें से बताना है कि ये इसमें से कौन कौन सी जो है वो बाइजेक्टिव मैपिंग्स है। तो हम लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट वाली बाइजेक्टिव मैपिंग है। क्यों बाइजेक्टिव है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट जो है वो मैप हो रहा है। ये तो हमारे पास हो गई ऑन टू कंडीशन, ठीक है। ऑन टू क्या होती है कि हर एलिमेंट रेंज का मैप कर रहा हो
डोमेन में। उसके अलावा हमारे पास एक मैपिंग 1 भी है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट यूनिक इमेज पे मैप करे, यानी ए पे मैप करे, बी पे मैप करे, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप करें, ये नहीं कि ए पे भी मैप करे और बी पे भी मैप करे। तो हमारे पास ये बाइजेक्टिव है। उसके बाद F2 में अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव है। वो कैसे, पहले तो हम लोगों ने ऑन टू देखना होता है। ऑन टू में हमारे पास यानी कि ये रेंज का कोई एलिमेंट बाकी ना रहा हो जिसको जो मैप ना हुआ हो, ठीक है। तो हमारे पास इसमें रेंज के सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये 1 भी है। वो कैसे, क्योंकि इसका हर इमेज का प्री इमेज पीछे मौजूद है, यानी कि हर इमेज का यूनिक प्री इमेज है। ए बी पे मैप हो रहा है, बी ए पे, यानी कि ए जो है वो बी पे भी मैप हो और ए पे भी मैप हो। ये भी बाइजेक्टिव है। अब ये जो है ये बाइजेक्टिव नहीं है। ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू में क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट है ऑन टू भी नहीं है और ये 1 भी नहीं है। ये जो एलिमेंट है हमारे पास ए बी, ठीक है, इसमें हमारे पास जो बी है ना, ये ए बी, ये दोनों जो हैं, सॉरी, रेंज में जो है हमारे पास एक एलिमेंट बच रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू में ये होता है कि रेंज का हर एलिमेंट मैप करा, और 1 भी नहीं है। 1 का मतलब होता है कि वो यूनिक एलिमेंट्स में मैप करे, ठीक है, हर एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज हो। उसके बाद हमारे पास ये भी बाइजेक्टिव नहीं, क्योंकि ये ऑन टू भी नहीं है और ये हमारे पास 1 भी नहीं है। इसमें हमारे पास एक रेंज में एक एलिमेंट बच रहा है और उसके अलावा यहाँ पे इसकी कोई यूनिक प्री इमेज में मैप नहीं हो रही। तो इसमें F1 और F2 जो है वो बाइजेक्टिव है, उनकी मैपिंग और बाकी होती नहीं है। इसका हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बाइजेक्टिव मैपिंग है और कौन सी नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन बिटवीन टू सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स। दो सेट्स के दरमियान रिलेशन क्या होता है कि उन दो सेट्स के ऑर्डर पेयर को अगर हम कलेक्ट कर लें, जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर पेयर क्या होंगे, कंटेनिंग 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसमें हम लोग हर सेट में से हम हर सेट में से एक एक एलिमेंट ले लें या एक एक ऑब्जेक्ट ले लें, उनके पेयर्स को कलेक्ट कर लें, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है? रिलेशन बन जाता है, ठीक है। और एक और डेफिनेशन है हमारे पास रिलेशन की। रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमारे पास ये है, लेट एस एंड टी बी सेट्स और क्लासेस। हमने दो सेट्स ले लिए एस और टी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एस एंड टी का इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। इनके दो ऑर्डर पेयर हम लोगों ने ले लिए। इसके ऑर्डर पेयर की जो कलेक्शंस होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक्स और वाई, विद एक्स बिलोंग करेगा एस से और वाई बिलोंग करेगा टी से, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने दो एलिमेंट्स लिए अलग अलग डिफरेंट सेट से और उनको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने उनको कलेक्ट कर लिया, तो वो हमारे पास क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। जैसे एक्स और वाई बिलोंग करे एस इंटू टी से, एक्स बिलोंग करता है एस से और वाई बिलोंग करता है टी से, तो ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट्स में से हम लोगों ने उनके दो एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बना लिया, उनको कलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है? रिलेशन की एक और डेफिनेशन क्या है हमारे पास? या रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वही कार्टेशियन प्रोडक्ट वही है जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी रिलेशन की, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर पेयर की कलेक्शन का पढ़ा, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। यानी कि कार्टेशियन किसी भी सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका सबसेट जो होगा वो आर होगा, ठीक है। रिलेशन जो होता है वो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग आर को रिलेशन कहेंगे जब फ्रॉम ए टू बी, दो सेट्स हैं हमारे पास ए टू बी, तो रिलेशन जो होगा आर जो होगा वो इन दोनों का सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट, सब ग्रुप नहीं सबसेट होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रिलेशन, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टू ग्रुप्स, सॉरी बिटवीन ग्रुप्स। रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स में क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन आता है वो है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमो का मतलब, होमोमॉर्फिज्म मीन दिस इज़ ऑलवेज बिटवीन ग्रुप्स। ये हमेशा ग्रुप्स के दरमियान होता है, ठीक है। अगर हमें कोई सेट दिया हुआ हो तो और उन्होंने हमें बोला हो कि इसमें होमोमॉर्फिज्म फाइंड करें, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? उस सेट को ग्रुप में चेंज करेंगे। ग्रुप में चेंज करने के बाद हम लोग उसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमें ये हमेशा ग्रुप्स में होता है। उसके अलावा इट गिव्स श्योरिटी अबाउट द डैट बोथ ग्रुप्स हैव सेम स्ट्रक्चर्स। यानी कि जिन दो ग्रुप्स के दरमियान हम मैपिंग करवाएंगे या होमोमॉर्फिज्म हम प्रूव करवाना चाहेंगे, उन दोनों का जो होगा वो ऑर्डर सेम हुआ, तो इसका मतलब है कि वो होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर दो ग्रुप्स का ऑर्डर स्ट्रक्चर सेम हो, दो ग्रुप्स का स्ट्रक्चर सेम हो, तो इसका मतलब है कि वो होमोमॉर्फिज्म है। दोनों ग्रुप्स जो है उनमें होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाएगा। लेट फाई इज़ अ मैपिंग फ्रॉम जी अंडर मल्टीप्लिकेशन टू जी स्टैरिक। मतलब कि हम लोगों ने एक मैपिंग करवाई है फाई दो ग्रुप्स के दरमियान, एक जी डॉट और एक जी स्टैरिक के दरमियान, ठीक है।
दिस मैपिंग और फंक्शन इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। इस मैपिंग और या इस फंक्शन को हम लोग होमोमॉर्फिज्म कहेंगे जब हमारे पास ये प्रूव हो जाए। क्या प्रूव हो जाए? फाई ए डॉट बी इक्वल्स टू फाई ए स्टैस्ट फाई बी, ठीक है, यानी कि फाई ए डॉट बी वो इक्वल हो फाई ए स्टार फाई बी के, तो ये हमारे पास क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा तभी तो ये प्रूफ होगा होमोमॉर्फिज्म। तो हमारे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, और ए बी जो होंगे वो बी जी से बिलोंग करेंगे। तो अब हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने एक सेट लिया है जी, ठीक है, और एक हमने लिया जी डैश। जी के एलिमेंट्स है 1 a b c और जी डैश के एलिमेंट्स है e x y और x y। अगर हम इस जी ये जो जी डैश है ये हमारे पास है एल्काइल 4 ग्रुप यानी V4 ग्रुप, ठीक है, ये हमें पता है। इसको हम लोग वैसे तो हम लोगों ने ए बी से डिनोट किया था, यहाँ पे एक्स वाई से किया हुआ है। अगर हम इस ग्रुप को ले लें, इस ग्रुप को हम लोग ले लें, ठीक है, इसको अगर हम लोग इसके ऑर्डर्स निकालें, इसका हम लोग कैल्यूस टेबल बनाएं, इसके इन्वर्सेस निकालें, तो वो अगर सेम बिल्कुल इस जैसे होंगे तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? हमारे पास ये भी V4 ग्रुप होगा, V4 जैसा ही ग्रुप होगा, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, तो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके ग्रुप्स, इस ग्रुप्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर, इस ग्रुप के एलिमेंट्स का इन्वर्स, सब कुछ अगर इस ग्रुप जैसा निकला आए तो हमारे पास इसका मतलब है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म प्रूफ दे रहे हैं। इनमें होमोमॉर्फिज्म जो मैपिंग हो रही है वो होमोमॉर्फिज्म है। उसके बाद हमारे पास आता है एपीमॉर्फिज्म। जो हम लोग रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स पढ़ रहे हैं उसमें सेकंड हमारे पास आता है एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म विच इज़ सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो ऑन टू हो इज कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म। यानी कि एपीमॉर्फिज्म क्या होता है? ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म हो, ऐसी मैपिंग जो ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो। वो कैसे? अगर हम लोग इन दो ग्रुप्स के दरमियान मैपिंग करवाते हैं, ठीक है, तो इसके सब एलिमेंट्स यानी कि डोमेन रेंज के सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के एलिमेंट्स में मैप कर रहे हूँ, ठीक है, सब एलिमेंट्स, यानी कि तो कोई एलिमेंट ना बचे। ऑन टू यही होता है ना, और फिर इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम हो, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? हमारे पास ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म हमें ये बताता है कि इनका स्ट्रक्चर सेम है, और ऑन टू हमें बताता है कि रेंज में कोई एलिमेंट बाकी नहीं बचा, हर एलिमेंट की प्री इमेज इसमें मौजूद है। और मोनोमॉर्फिज्म क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म विच इज़ 1-1 इज़ कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। यानी कि ऐसी मैपिंग जो 1-1 भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो वो क्या होता है? मोनोमॉर्फिज्म। 1-1 का मतलब है कि इसका हर एलिमेंट की कोई ना कोई यूनिक इमेज हो, ठीक है, ये नहीं कि ई जो है वो 1 पे भी मैप करे और ए पे भी मैप करे, हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे मैप करना चाहिए डोमेन रेंज का, तो वो हमारे पास क्या होती है? 1-1। और होमोमॉर्फिज्म कब होगी? जब इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म होगा। इसी तरह आइसोमॉर्फिज्म क्या है? मैपिंग फाई अप्लाई करेंगे एक मैपिंग हम, वो जी अंडर मल्टीप्लिकेशन टू जी अंडर स्टैटिक इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म। एक मैपिंग फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म कब होगी? इन दोनों ग्रुप से जब हम अप्लाई करेंगे तब होगी जब वो होमोमॉर्फिज्म भी होगी, 1-1 भी होगी, ऑन टू भी होगी। यानी 1-1 ऑन टू का मतलब दोनों बाइजेक्टिव होंगी ना, यानी कि बाइजेक्टिव भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो वो मैपिंग, तो इसका मतलब है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। बाइजेक्टिव का मतलब कि इसके हर एलिमेंट का प्री इमेज यूनिक प्री इमेज हो और हर रेंज में कोई एलिमेंट बचे ना, ठीक है। और होमोमॉर्फिज्म मतलब दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम हो, तो वो हमारे पास क्या होगी? आइसोमॉर्फिज्म होगा। एपीमॉर्फिज्म ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होता है, मोनोमॉर्फिज्म 1-1 होमोमॉर्फिज्म होता है, और आइसोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो इसके बाद मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज़।